Good afternoon, student. So this is your science class, chapter number 1, chemical reaction and equation. तो हम इस चैप्टर में सिलेक्टेड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इसमें जो ये इनकरेक्ट है उसको आपको फाइंड करना है ना। तो इसमें से जो है ये क्या है, ये एक इक्वेशन है जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला, ठीक है। तो इसको देख कर के आपको बताना है कि किस पार्ट का जो है एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कहाँ पर आपको रिडक्शन हो रहा है, किस में आपका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, इसमें इस इक्वेशन में जो है आपका क्या है, एक कंपाउंड जो है आपका किसी दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह वहाँ पर ये ले रहा है। जैसे देखिए ये Fe जो है आपका रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, बाय द एल्यूमिनियम, है ना। तो ये क्या बन गया Al2O3 एल्यूमिनियम, ये बन गया आपका। और आपका जो आयरन है Fe ये बाहर हो गया, है ना। तो ये कैसा है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड के थ्रू डिस्प्लेस हो गया है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है, तो हमें जो यहाँ पर बताना है क्या करना है इसमें, कि जब हम HCl में जो आपका HCl है इसमें जब हम क्या करेंगे आयरन फिलिंग, यानी कि आपका होता है Fe, जब हम इसको ऐड करेंगे Fe को तो आपका क्या बनेगा रिएक्शन, तो ये आपका Fe क्लोराइड है ना, FeCl, ठीक है। तो इस तरह के जो इक्वेशन और रिएक्शन जो होते हैं उनको आपको पहचानना होता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय, रेंसिडिटी जो है ये किसको प्रिवेंट करता है, तो ये यहाँ पर आपको देखना है कि कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड आइटम को किस में रख करके, तो ये आपका कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट। इस तरह से जो इक्वेशन है इनको आपको रीड करके इसे ध्यान से जो है इसके क्वेश्चन के आंसर जो है हमें देना होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें से कौन सा जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना। तो ये सारे जितने भी जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए तो उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं जो आपके हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप देख रहे हैं ये राइट द नेम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट। तो इसमें जो है आयन का एक्सचेंजेस होता है, तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है, जिसमें हमने बताया था ये एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ ओनली वन कंपाउंड और वन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस अनदर मॉलिक्यूल, बट देयर हैव ओनली आयन्स एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये आपका क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से रीड करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपके शॉर्ट आंसर जिसमें अपन देख रहे हैं ये हमने कवर कर लिया। अब हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट टाइप में जो है आपके सारे जो हमने इक्वेशन बताए हैं सभी केमिकल इक्वेशन, जिसमें जो आपके हैं डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और उसके बाद आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे जो है ये इनको बहुत ही ध्यान से रीड करना है, ठीक है। तो अब इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल। एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट आपका जो है रिड्यूस होगा, तो उसको अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मीन्स हाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द एनी कंपाउंड और एनी रिएक्शन, तो इसको अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स क्या है, इनसाइड जो आपका हीट है वो एंटर होगा, तो उसको एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दोनों आपके लिए एग्जांपल में दिए हुए हैं, है ना। फर्स्ट जो है एग्जांपल ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपका क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब अपन जो है नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बताया कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
है ना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होगा, रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको अपन कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक, तो ये आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये हो गया जिसमें आपका इक्वेशन है। देन उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक का आपका क्या है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, किसमें, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल ये है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इनटू लेड ऑक्साइड एंड ऑल्सो लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया। लेड को अपन पीबी से शो करते हैं, लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3। ठीक है, ये हो गया, और ये पीबी ऑक्साइड, और फिर ये आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इससे हमने ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप इसमें देखिए पेज नंबर 28 में, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम जो है किसी आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, है ना, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो मेन रीज़न इसका ये है, हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कोरेजन, है ना, कोरेजन वाला, तो इसी वजह से जो है हम क्या करते हैं, ताकि वो जो आयरन मटेरियल है डू नॉट कोरोड, है ना, उसमें कोरेजन या फिर कहें उसमें जो है जंग ना लगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो उसमें कुछ पेंट वगैरह हम लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कह रहा है आयरन कोरोड और गेट्स रस्ट ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना। ठीक है, तो व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर इज कट ऑफ, हैंस इट प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए ही मेनली हम जो है जो आयरन के आपके डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं उनमें हम पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है डिफाइन रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, तो रेंसिडिटी को हम क्या कहेंगे, इसमें देखिए ये रेंसिडिटी हम किसको कहेंगे, ये जो आपका मेन है जो फूड आइटम्स होते हैं, है ना, तो फूड आइटम और जो फैट कंटेनिंग आइटम्स हैं उनका जो है क्या है, मेनली ऑक्सीजन और एयर या मॉइस्चर के साथ जब ये कंबाइन कर लेते हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के साथ जो है इनकी जो स्मेल है वो थोड़ी चेंज हो जाती है ना, तो उसको ही अपन कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स मेन है फूड आइटम्स का जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाना ही आपकी क्या है, ये रेंसिडिटी है। ठीक, तो इसको देखते हैं और फुल इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसमें रेंसिडिटी का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंसिडिटी, जिसमें अभी अपन आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का, ये वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ बर्न इन एयर। हम जो है मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, इसको जलाने से पहले, है ना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned before it is burned in air and for removing this layer so that the underlying metal can be exposed to air. मीन्स आपका क्या हो गया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या करता है, उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन की लेयर लग जाती है या फिर ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको रिमूव करना होता है, जिससे जो है हम आसानी से मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सकें। ठीक है, इस वजह से उसको जो है क्लीन करना ज़रूरी है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, तो नेक्स्ट important question is define displacement and double displacement reaction with example। तो इसमें देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है
उसको हमें ये एक्सप्लेन करना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे ये देखो कि Fe जो है ये Cu को जो है आपका कॉपर जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर ये प्लेस्ड हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा FeSO4 और कॉपर आपका रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आयंस आर एक्सचेंजेस इन एनी रिएक्शन। देखो द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आयन आर एक्सचेंज इट नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल ये देखिए, इसमें सारे जो है कंपाउंड फॉर्म में होंगे, जैसे Na2SO4 BaCl2। तो जब ये कंबाइन करेंगे या फिर इनमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के जो आयंस है वो आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे Ba आपका क्या है Na2 को डिस्प्लेस कर देगा और Na2 जो है Ba की जगह यहाँ पर बेरियम की जगह यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसको अपन कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। रिडक्शन मीन्स है आपका क्या है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। और ये जो प्रोसेस इसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ क्या है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपन कहते हैं रिडक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन जो है आपका ऐड हो रहा है ना, तो इसको अपन कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जाम्पल्स, मतलब इसमें जो है सबको एग्जाम्पल दे करके हमें एक्सप्लेन करें। जैसे कोरोजन, तो कोरोजन क्या है, इसमें कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture, chemicals. तो corrosion cause damage to car bodies, bridge, ship and all bodies made of metal, especially those of iron. तो मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आयरन के जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें क्या है, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स का रिएक्शन हो जाता है, जिससे ही अपन कहते हैं कोरोजन, या उसमें जो है जंग लग जाता है ना। तो जंग लगने की जो प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं कोरोजन। जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। फिर रेंसिडिटी क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। तो वही हमने बताया था रेंसिडिटी क्या है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उनका जो है एयर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जिससे फूड का टेस्ट और स्मेल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जिससे अपन कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फूड कंटेंट्स होते हैं उनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, मतलब इस चैप्टर के जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने कवर करा दिए हैं। आप इनको रिवाइज कीजिए, इनको बार बार लर्न कीजिए, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।